11 दिसंबर 1931 को एक लड़के का जन्म हुआ। नाम चंद्रमोहन जैन रखा, जिसको बाद में भगवान रजनीश और 70 के दशक में ओशो के नाम से जाना जाने लगा। एक ऐसे रहस्यवादी इंसान जिन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। ओशो एक भारतीय थे, फिर भी उनको उनके ही देश के लीडर्स, मीडिया और लोगों से बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों में उनका नाम ऊंचाई छूने लगा था। वहां ओशो को भगवान के रूप में देखा जाने लगा था। पृथ्वी के कई हिस्सों से अमीरजादे और रईस सौदागर उनको अपना गुरु मानने लगे थे। ओशो के पैदा होने के 3 दिन तक वे मौन में रहे, ना रोए ना हंसे, बस हर किसी को निहारते और समझते रहे, जिसने डॉक्टर्स और उनके परिवार को हैरत में डाल दिया। इस वीडियो में आपको ओशो के बारे में कुछ ऐसी विचित्र और हैरत अंगेज बातें बताई जाएंगी जो मैं दावा करता हूँ आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। रजनीश के माता पिता की व्यस्त दिनचर्या की वजह से उनको उनकी नानी के पास रहने को भेजा गया। बताया जाता है कि उनकी नानी ही उनकी पहली शिष्य थी और उनकी पहली ऐसी अनुयायी थी जिनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। ओशो ने अपना बचपन कई सूफी बाबाओं के बीच गुजारा, जिनमें से 3 मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा थे। ये तीनों ही बाबा बहुत जाने माने थे और दूर दूर से इनके शिष्य उनके पास आते थे। ये बताया जाता है कि ये तीनों ही बाबा ओशो के पैरों में झुकते थे, जो उस समय बहुत ही कम उम्र के थे। ये बात आपको शायद ही पता हो कि जब ओशो 10 साल के थे, उन्होंने गांधी जी से मिलने के लिए 13 घंटे स्टेशन पर उनका इंतजार किया था और उनसे मिलने पर उनकी दान पेटी में 3 रुपए भी डाले थे। हालांकि उन्होंने कॉलेज के पहले ही साल में ऑल इंडिया लेवल की डिबेट यानी बहस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था, फिर भी ओशो को बहुत से कॉलेज से निकाला गया क्योंकि उनकी अत्यधिक समझ और गजब तर्क शक्ति की वजह से वो प्रोफेसर्स और अध्यापकों का सामना कर बैठते थे। बाद में ओशो अपने फाइनल एग्जाम में यूनिवर्सिटी ऑफ सागर के टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। जिन दिनों ओशो के माता पिता उनकी शादी करने की बातें किया करते थे, उन दिनों 10 मार्च 1953 को जबलपुर के एक पेड़ के नीचे वो एनलाइटेंड हुए। उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। समय के साथ उनके पिता भी उनके अनुयायी हो चुके थे। वे उनके पैरों में गिरकर रो पड़ते थे। बताया जाता है कि उनके पिता ने ब्रह्म ज्ञान होने के कुछ घंटे बाद ही अपने प्राण त्याग दिए थे। ओशो का किताबों से इतना गहरा संबंध था कि एक दिन में 3 किताब पढ़ डालते थे। चोर बाजार से भी किताबें खरीदने से नहीं कतराते थे। उन्होंने अपने जीवन में 1.5 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ी। शोध के अनुसार उन्हें सदी का सबसे ज्यादा किताब पढ़ने वाला व्यक्ति घोषित किया गया और उनको इंडियाज ग्रेटेस्ट बुक मैन का नाम भी दिया गया। जब ओशो पर अमीरों का गुरु होने की आलोचनाएं लगी तो ओशो कहा करते थे कि दुनिया के सभी धर्म गुरु गरीबों की ही बातें करते हैं, मुझे अमीरों का ख्याल रखने दें। कभी बचपन में मौत के बाद का रहस्य जानने के लिए देर रात शमशान पहुंच जाते, तो कभी सूफी मत को सिर्फ जानने के लिए 27 साल की उम्र में सुन्नत कराने को तैयार हो जाते। कभी मौत की शक्ल देखने की इच्छा हुआ करती, मरना कैसा होता है ये जिज्ञासा मन को घेर लेती, तो पानी में अपने साथ नहा रहे दोस्तों को पानी में डुबोने की कोशिश करते थे। ओशो ने अपने जीवन में लगभग 10,000 घंटे के प्रवचन दिए हैं। वे इतने एकाग्र और कुशल वक्ता थे जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक भी प्रवचन में उनकी जबान नहीं लड़खड़ाई। अपने मुंह से निकाला हुआ एक भी लफ्ज उन्होंने कभी वापस नहीं लिया। जो उन्होंने बोला वो आखिरी था, जो बोला वही किताबों में छापा गया। आज भी ओशो की सिर्फ भारत में 10 लाख किताबें सालाना बिकती हैं। एक जर्मन सन्यासन विवेक, जिसको ओशो अपने पिछले जन्म की प्रेमिका बताते थे और कहीं ना कहीं उसे बहुत प्रेम भी करते थे, वो उनके आसपास ही रहती थी। ओशो के 58वें जन्मदिन के 2 दिन पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके 30 दिन बाद ही ओशो ने अपनी आखिरी सांस ली और जीवन मरण के इस मेले से मुक्त होकर परम सुख में कहीं विलीन हो गए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही रोचक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।